मुझे देख लेने दें आगे कोई ऐसी चीज जो कि इम्पोर्टेंट है डिस्कस करने वाली। और पीरियड हमारे पास थाइमस है ना, उसकी भी इधर आगे इन्होंने एक निमोनिक भी दे दिया हुआ है वैसे तो। ठीक है, डेट्स बीपी के उससे। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 132 में देखेंगे, पोस्टियर में डियाजनम का निमोनिक भी आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, कि आपको इसीलिए याद होगी। अच्छा, ये जाइगस वेन का एक दफा सुनिए मेरे से थोड़ा सा, कि आप लोगों को ना यूज करते हैं। ये जाइगस जो वेन होती है ना, वो नीचे से जो राइट हमारे पास जो लंबर वेन होती है ना, असेंडिंग लंबर वेन, ये राइट सब कोस्टल वेन जो होती है, वो मिलके वो दोनों ड्रेन करी होती है इनटू द जाइगस वेन। वो पिक्चर मेरे पास अभी नहीं है, तो वो आ जाती तो मैं ज्यादा उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती। इस पिक्चर में जो मेरे पास आ रही है मैं आपको दिखा देती हूँ, यहीं पे ही बता देती हूँ। ठीक है, अब ये होता है कि जो ये ए जाइगस वेन है, ये पिक्चर मेरे पास जो शो हो रही है यही वाली आ रही है, यहाँ पे मैं उसको एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देती हूँ। जो ये एग्स वेन है ना, ये राइट यहाँ से असेंडिंग लंबर होती है। ठीक है, और ये राइट सब कोस्टल वेन जो है, दे आर द पार्ट के ये उधर से ये दोनों इधर ए जाइगस में कॉन्टिन्यूशन उनकी होती है। ठीक है, असेंडिंग लंबर की राइट साइड की, और इसके अलावा जो हमारे पास आ जाता है राइट साइड पे सब कोस्टल वेन, ये इसकी जो है वो कॉन्टिन्यूशन है ए जाइगस वेन के अंदर। और ए जाइगस वेन में जाके डायरेक्टली जो है ये सुपीरियर वेना कैवा के अंदर डायरेक्टली ड्रेन हो रही है। ठीक है, अब क्या है कि अगर इंफीरियर वेना कैवा की ये बात की जाए, ये नीचे इंफीरियर वेना कैवा है। ठीक है, अगर मैं इंफीरियर वेना कैवा की बात करूँ, इंफीरियर वेना कैवा की ब्लॉकेज। ठीक है, अगर इंफीरियर वेना कैवा ब्लॉक्ड हो बिलो द ए जाइगस वेन, ये ए जाइगस वेन है और ये नीचे इंफीरियर वेना कैवा है। ठीक है, अगर इंफीरियर वेना कैवा इसके ऊपर से इस तरह पास कर रही होगी। ठीक, अब अगर इंफीरियर वेना कैवा बिलो द ए जाइगस वेन यहाँ पे ब्लॉक होगी, ये वाला पोर्शन ब्लॉक होगा, तो डायलेशन किसकी होगी? असेंडिंग लंबर वेन। ठीक है, जो यहाँ से असेंडिंग लंबर वेन ऊपर जा रही है, ठीक है, वो खुलती जाएगी क्योंकि ये यहाँ से बिलो द एजाइगस वेन ब्लॉकेज है। ठीक है, बिलो द एजाइगस वेन आर द टू वन, एक सब कोस्टल वेन है और एक असेंडिंग लंबर है। तो जब बिलो द एजाइगस वेन ब्लॉकेज होगी तो स्वेल कौन सी करेगी? असेंडिंग लंबर। ठीक है, नीचे से आती हुई वो असेंडिंग लंबर स्वेल कर जाएगी जब इंफीरियर वेना कैवा बिलो द एजाइगस वेन ब्लॉक करेगी। ठीक हो गया, फिर इंफीरियर वेना कैवा इज ब्लॉक्ड अप टू द एजाइगस वेन। अगर यहाँ तक इंफीरियर वेना कैवा ये बनी हुई है, ठीक है, ये सारी यहाँ पे ब्लॉक हो गई है। ठीक है, इंफीरियर वेना कैवा सारी ब्लॉक हो गई है। ठीक है, क्या हुआ है कि राइट असेंडिंग लंबर और सब कोस्टल वेन दोनों स्वेल कर जाएंगे। ठीक है, बिलो द एज एक्स वेन अगर ब्लॉक वो ब्लॉक हुई है इंफीरियर वेना कैवा, तो स्वेल कौन सी करेगी? एंड असेंडिंग लंबर वेन, राइट असेंडिंग लंबर वेन स्वेल कर जाएगी अगर बिलो द एज एक्स वेन है। लेकिन अगर एट द लेवल ऑफ एज एक्स वेन तक वो ब्लॉक होती है, तो उसके अंदर जो है वो हमारे पास दोनों जो है वो स्वेल कर जाती हैं, दैट इज द सब कोस्टल और असेंडिंग। ठीक है, दोनों स्वेल कर जाती है। फिर होती है इंफीरियर वेना कैवा इज ब्लॉक्ड अबव द लेवल ऑफ एजाइगस वेन। तो उस सूरत हाल में जब अबव द एजाइगस वेन ब्लॉक होती है तो एजाइगस वेन खुद स्वेल कर जाती है, या फिर लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन स्वेल करती है। ठीक हो गया, तो ये चीज याद रखनी है कि बिलो द लेवल ऑफ एजाइगस वेन अगर ब्लॉक होती है
तो कौन सी वेन जो है वो स्वेल करेगी? एट द लेवल ऑफ एजाइगस वेन कौन सी स्वेल करेगी? एंड अबव द लेवल ऑफ एजाइगस वेन कौन सी स्वेल करेगी? ये एमसीक्यू था, ठीक। अब एजाइगस के लेवल के ऊपर अगर ब्लॉक होगी तो उसके अंदर हमारे पास एजाइगस वेन इटसेल्फ स्वेल करेगी या फिर लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, ठीक है। चलें जी, आज थॉरिक्स की थ्योरी की क्लास अटेंड कीजिएगा, एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। काफी हद तक के अब आगे रिपीट आएंगे, लेकिन थ्योरी की क्लास लेना और थ्योरी पढ़ना फ्रॉम द नसीम शहजाद इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि आप लोग का एक कवर भी हो जाए, कि दो चीजें एक जगह से पढ़ना कोई फायदा नहीं है अगर हमारे पास टाइम थोड़ा है तो, ठीक है। अब आपका एनाटमी का यही वीक है और इसी में ही हमने इसको कवर करना है। अच्छा, थोड़ी सी डिटेल एनाटमी, एनाटमी की बुक से पढ़ने का जरूरी है सर्जरी वालों के लिए, ठीक है। मेडिसिन में बार दफा यही एमसीक्यू रिपीट हो रहे होते हैं क्योंकि पेपर वन में आने हैं तो वो रिपीट ही चल रहा होता है ज्यादातर। लेकिन हाँ, सर्जरी वाले वैसे तो एनाटमी को आप लोगों ने पे पढ़ना, मेडिसिन हो, सर्जरी हो, गायनी हो, जो भी हो, ठीक है। जो हमारे पास नसीम शहजाद है बुक है थ्योरी की, उसको पढ़ना है एनाटमी के लिए, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर हसीब भी लेक्चर्स जो ले रहे हैं उनको भी सुने, ठीक है। वो भी आपके एनाटमी के ही थ्योरी के लेक्चर्स हैं, उनको सुन लें, ठीक है। नहीं समझ आ रही कोई यूट्यूब से वीडियो उठा के देख लें, एनाटमी के लिए वीडियोस देख लें, ठीक है। भरी पड़ी है वीडियो, यूट्यूब से कोई वीडियो देख लें, ठीक है। अच्छा, कल भी थॉरेक्स का ही दिन है। हाँ, रेडियो के लिए भी एनाटमी जरूरी है, जाहिर है। डॉक्टर हसीन मेरे ख्याल से आपकी, आप लोगों को 10-11 बजे लेते हैं वो क्लास। हाँ, चलो ठीक, सही है। ठीक है, लेकिन पढ़नी जरूरी है, थ्योरी करनी जरूरी है। दैट इज द थिंग कि आप लोगों ने ये नहीं कहना कि हमारे पास एनाटमी के दिन थोड़े हैं तो डबल ए में मैम ने नहीं कराई थ्योरी तो नहीं करनी। नहीं, आपने नसीम शहजाद से करनी है, नसीम शहजाद से पढ़े, ठीक है। थॉरेक्स के एमसीक्यू सॉल्व करें। कौन सा सिस्टम कब करना है? आप फरवरी के अटेम्प्ट वाले हैं? डॉक्टर साहब, आप फरवरी के अटेम्प्ट से हैं? नवंबर के अटेम्प्ट में है? सर द थिंग इज के नवंबर वालों के लिए तो हमने काफी सिस्टम जो हैं कवर कर लिए हुए हैं, लेकिन वो सिस्टम का जो ग्रुप में शेयर्ड है शेड्यूल, सॉरी, वो हम उसी को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं नवंबर के अटेम्प्ट वालों को अभी भी यही कहूंगी कि जिसने अभी भी नहीं किया, अपनी थ्योरी अक्टूबर के एंड तक, बस उसको अक्टूबर के मिड तक उसको फाइंड अप करें, ठीक है। आफ्टर 5 अक्टूबर आप लोगों की वैसे भी वो शुरू हो जानी है एसकेस, एसकेस सीरीज करना बहुत जरूरी है, वाइंड अप करें अपनी थ्योरी, ठीक है। अगर आपने नहीं की है तो भी कोशिश करें कि डबल ए एस के रफी कर लें। कुछ लोग इस तरह भी पास कर जाते हैं, ठीक है, वो कोई इशू नहीं होता, ठीक है। आप अपनी किस्मत का सबने लेना होता है, बाज़ दफा एस के रफी और डबल ए करके भी लोग निकल जाते हैं, दे डोंट नीड एनी थ्योरी बुक, ठीक है। कोई लोग नहीं भी पढ़ते, ठीक है, मैंने ऐसे भी एस्पिरेंट्स देखे हैं। लेकिन फिर भी इंसान को जब कोई चीज देनी हो तो उसको अपनी तैयारी मुकम्मल करनी चाहिए, ठीक है। अब आप लोगों ने एक अमाउंट लगाई हुई है पेपर पे तो अपनी तैयारी अपनी तरफ से मुकम्मल करें, बट कोशिश करें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 15 अक्टूबर तक अपनी जो है वो कंप्लीट कर लें। हाँ, मेरी क्लास होगी, ठीक है। टाइमिंग थोड़ी सी हो सकता है चेंज हो जाए, मैं बता दूंगी वैसे, लेकिन अभी तक मेरी क्लास है थॉरेक्स की, कल नहीं फिर मैं लूंगी क्योंकि फिर मैं एब्डोमेन एंड पेल्विस स्टार्ट करवा दूंगी। थॉरेक्स के लिए ये है के थ्योरी की क्लास अटेंड करके अपने एमसीक्यू सॉल्व करें फ्रॉम द डबल ए। अगर उसमें से कुछ रह गया तो कल हम उसको रिवाइज करेंगे, पहले वो करेंगे, फिर हम एब्डोमेन की जो है वो पेल्विस को
की थ्योरी तो मैं कल मैं देखती हूँ कि वो कल हम करेंगे कि नहीं। कोशिश करेंगे कि अब्डोमिन और पेल्विस की थ्योरी एक दफा कंप्लीट कर ले, फिर उसके बाद जो है वो हम आगे चलें। इसमें आपको थोड़ा फायदा हो जाता है। मुझे अभी एमसीक्यूज कराते हुए भी फील हो रहा था आप लोगों को कुछ चीजें नहीं समझ आ रही होंगी, ठीक है, तो वो उसमें हम उसको कवर कर लेंगे। लेकिन एब्डोमेन और पेल्विस की थ्योरी कोशिश करेंगे कि हम पहले कर लें। और मैं ये भी कोशिश करना चाह रही हूँ कि आप लोगों के पास ना एटलीस्ट 2 दिन बच्चे अपनी एनेटमी की तैयारी के। अगर आप वो 2 दिन नहीं चाह रहे हैं तो मुझे कोई इशू नहीं है, मैं आप लोगों को उस 2 दिन में भी पढ़ाने को तैयार हूँ, ठीक है। चॉइस आप लोगों की है। मैं चाह रही हूँ एक दिन हम एब्डोमेन पेल्विस करें, ठीक है, और एक दिन हम पेल्विस कर लें, ठीक है। तो एक दिन एब्डोमेन के साथ कर लें, कल हम एब्डोमेन कर लें, परसों हम पेल्विस कर लें। इस तरह क्या होगा, यू विल हैव 2 days फॉर दैट, ठीक है। अपनी थ्योरी पढ़ें, अपने एमसीक्यू सॉल्व करें, उसको रिवाइज करें, ठीक है, तो आप लोगों के पास टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो बेहतर वैसे यही है तरीका, वरना आपके पास टाइम नहीं बचेगा। उसके बाद हम हेमाटोलॉजी स्टार्ट कर देंगे तो यू डोंट हैव एनी टाइम लेफ्ट, ठीक है। तो उनकी मर्जी आप लोगों की, आप लोग मुझे जैसे बोलेंगे मैं वैसे करना, ठीक है। ओके, चलो सही है। कल तक थॉरेक्स को करके देखे, ठीक है, थ्योरी की क्लास लेने के बाद थॉरेक्स करके देखे, हो गया तो ठीक है। कल हम एब्डोमेन ही करेंगे वैसे यही है, नहीं तो फिर हम थॉरेक्स दोबारा करेंगे, पर आप लोगों की आगे चॉइस, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।